हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू हिंद अकेडमी। यह क्लास है बाल विकास की और हमने पहले वीडियो में बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत किए थे और बचे हुए इस वीडियो में हम पूरे करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि 2 वीडियो में हम लोग सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जान लेंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह पेपर में 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं और मैंने भी पेपर दिया था और मुझे पता है कैसे अध्ययन करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस झलकता है यहाँ पर कि पता होता है कि एक बार पेपर दे लो और क्वालिफाई कर लो तो पता होता है कि कैसे पेपर की तैयारी, हमें इस वाले पेपर की तैयारी कैसे करनी है। तो सुपर टेट हो गया हमारा, टीटी और जो आने वाले हमारे सीटेट हो गया। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये, ठीक है। तो हमारा पहला सिद्धांत क्या है, इसमें हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा, मूल प्रवृत्ति के जनक। तो जैसा कि जानते हैं मूल प्रवृत्ति के जनक कौन थे हमारे, मैक ड्यूगल थे, ठीक है। जो मूल प्रवृत्ति के जनक कौन थे, मैक ड्यूगल थे और इन्होंने हमारे 14 संवेगों के बारे में बताया था। इन्होंने कितने संवेग बताए थे, 14 संवेग बताए थे। और पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि मैक ड्यूगल द्वारा बताए गए संवेगों की संख्या बताइए, ठीक है। तो हमें क्या बताना होगा वहाँ, मैक ड्यूगल ने कितने संवेग बताए थे, 14 संवेग बताए थे। दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, हमारे आईपी पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, आईपी पावलोव ने यह सिद्धांत दिया था। आईपी पावलोव ने हमारे कुत्ते को लेकर एक प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बारे में हम विस्तृतपूर्वक अध्ययन करेंगे जब हम लोग थ्योरी की क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम नियम पढ़ रहे हैं। तो नियम पे रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यहाँ दी थी हमारे जीन पियाजे ने। किसने दी थी, जीन पियाजे ने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, हमें दिया था कोहल वर्ग ने, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, हमारे कोहल वर्ग ने दी थी। उसके बाद आता है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। या किसने दी थी, हमारी वाइगॉत्स्की ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो हमारे परिवेश से सीखता है, उसके आसपास का माहौल जैसा होता है वो उसी तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, हमारा वाइगॉत्स्की ने दिया था। उसके बाद आता है नीड थ्योरी। नीड थ्योरी किसने दी थी, आवश्यकता सिद्धांत इसको भी हिंदी में कहते हैं। इसको किसने दिया था, हमें दिया था नीड थ्योरी अब्राहम मैस्लो द्वारा दी गई थी यह थ्योरी, ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था, हमारे फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था। और ये सिद्धांत ऐसे हैं कि ये पेपर में आपके पूछे जाने हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि यह सिद्धांत हमारा किसने दिया। जैसे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, टीटी में तो सीधे ही सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, हमारे फ्रोबेल थे। कौन थे खेल प्रणाली के जन्मदाता, फ्रोबेल। और ये यहाँ पे बहुत फंसने वाला क्वेश्चन है, खेल प्रणाली के जन्मदाता हमारे फ्रोबेल थे, इसको लिख लीजिएगा। और खेल प्रणाली को विकसित और प्रयोग किसने किया था, हमारे कोल्डवेल ने किया था। किसने किया था, कोल्डवेल ने, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इसको ध्यान रखिएगा कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, हमारे फ्रोबेल थे। और खेल प्रणाली को विकसित और प्रयोग किसने किया था, कोल्डवेल ने किया था, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि जिसे कहते हैं, परियोजना विधि के माध्यम से शिक्षण करना किसने बताया था, हमारे किलपैट्रिक ने बताया था। किलपैट्रिक ने बताया था, ठीक है। तो पहला कौन था, मूल प्रवृत्ति के जनक कौन थे, हमारे मैकडूगल थे। इन्होंने संवेग कितने बताए थे, 14 बताए थे, ठीक। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसके बारे में किसने बताया था, हमारे आईपी पावलोव जी ने बताया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास किसने बताया था, जीन पियाजे ने बताया था। और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कई अवस्थाएं भी बताई थी, स्टेजेज बताई थी। तो उसके बारे में हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो सीधा अध्ययन करेंगे। नैतिक विकास किसने बताया था, कोहल वर्ग ने बताया था। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, हमारे वाइगॉत्स्की ने दिया था। नीड थ्योरी किसने दी थी, अब्राहम मैस्लो ने दी थी। मनोविश्लेषण के सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था।
खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? फ्रोबेल थे और इसको विकसित और प्रयोग किसने किया था? कोल्डवेल ने किया था। परियोजना विधि किसने बताई थी? किलपैट्रिक ने बताई थी। ठीक है, तो आइए हम और कुछ सिद्धांतों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमने अभी तक कहाँ तक सीखा कि परियोजना विधि किसने दी थी? हमारी किलपैट्रिक ने दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 11वां सिद्धांत क्या है? लर्निंग बाई डूइंग। यह किसने दिया था हमारा? मतलब इसमें क्या होता है? चीज़ों को करके सीखे बच्चा तो जल्दी सीख जाएगा और उसका ज्ञान जो होगा वो स्थायी रहेगा। ये किसने कहा? ये कॉन्सेप्ट किसका था? हमारे था जॉन डीवी का था। किसका था? जॉन डीवी का यह था। ठीक है, और उसके बाद क्या था? शरीर रचना सिद्धांत। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपरों में। शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था शेल्डन ने। अगर इन सिद्धांतों को आप एक कॉपी में नोट कर लीजिए तो पेपर के टाइम आप एक बार में इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। डिक्रोली विधि दी थी हमारी ओविड डिक्रोली। उसका बाद आता ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? ये किसने सिद्धांत दिया था? ये थे आर्म स्ट्रॉन्ग ने। किसने दिया था? आर्म स्ट्रॉन्ग ने यह विधि दी थी हमारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि थी हमारी मारिया मांटेसरी जी ने। किसने दी थी? मारिया मांटेसरी जी ने। इन्होंने छोटे बच्चों के लिए यह विधि थी और छोटे बच्चे इससे क्या होता है? खेल खेल में चीज़ों को सीखते हैं। और इसका लैब स्कूल कॉन्सेप्ट मतलब प्रयोगशाला विधि, इसकी ये कॉन्सेप्ट भी जॉन डीवी का ही था। किसका था? जॉन डीवी का था। पूछा जाता है पेपरों में। ठीक, जॉन डीवी का था। उसके बाद आता है प्रश्नावली। इसमें कन्फ्यूजन था कि प्रश्नावली के किस मतलब प्रश्नावली विधि किसने दी थी और प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? हमें दी थी सुकरात ने। तो आइए रिवीजन करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट किसने दिया था? करके सीखने का, जॉन डीवी ने दिया था। और टाइप थ्योरी शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? शेल्डन ने दिया था। डिक्रोली विधि किसने दी थी? ओविड डिक्रोली ने दी थी। और उसके बाद ह्यूरिस्टिक विधि किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग जी ने दी थी। मांटेसरी विधि छोटे बच्चों के लिए विधि होती है, यह किसने दी थी? मारिया मांटेसरी जी ने दी थी। ठीक है, प्रयोगशाला विधि यह किसने दी थी? जॉन डीवी जी ने दी थी। ठीक है, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन थे? वुडवर्थ थे। और प्रश्नोत्तर विधि के प्रवर्तक कौन थे? सुकरात थे। यह थे हमारे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। इनको आप कॉपियों में एक जगह नोट कर लीजिएगा क्योंकि पेपर टाइम में बहुत हेल्पफुल होंगे आपके। तो यह थे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। अगर आपको ये सिद्धांत पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट हो, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।